हेलो गाइस, तो आज हम स्टैंडर्ड 7th का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट का पेपर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 1/3। तो हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट 1/3 का इक्विवेलेंट रेशियो कौन सा है। तो अगर हम लोग ए ऑप्शन देखे जो कि है 3/1, तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। और बी ऑप्शन देखे तो वो भी इक्विवेलेंट नहीं है। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए आंसर 2/6 और सी है 2/6, तो सी आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का। तो अब चलते सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ ₹10 to 50 पैसा। तो इधर 10 रुपीस और 50 पैसा का रेशियो मांगा है। तो सबसे पहले हम लोग 10 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 रुपीस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वो पैसे में कन्वर्ट। तो आंसर आता है 1000 पैसा = 50 पैसा। अब इसे एकदम लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो है 1000/50, 0 कट, 520 is 100, सो 20 पैसा = 1 पैसा आएगा इसका आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बाइक कवर्स 150 किलोमीटर डिस्टेंस विथ 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मीन्स के वो 150 किलोमीटर 3 लीटर के पेट्रोल से चलती है। तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 5 लीटर में। तो अभी इसके लिए है 2 मेथड। सबसे पहले यूनिटरी मेथड है। तो अगर 3 लीटर का पेट्रोल यूज़ करके 150 किलोमीटर चलती है तो 5 लीटर का पेट्रोल यूज़ करके कितने किलोमीटर चलेगी। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 लीटर 150 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 3। तो 3 5 = 15 और 1 0, और 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और पीछे 1 0 किलोमीटर से आएगा, क्योंकि ये भी लीटर से और ये भी लीटर से, ये किलोमीटर से। तो ये लीटर कट हो गया और बचा क्या, किलोमीटर। तो इधर भी आएगा किलोमीटर। और दूसरी मेथड ये है कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि वो 1 लीटर में कितना चलता है। तो उसके लिए 150/3 हो जाएगा। तो आंसर आता है 50 किलोमीटर चलता है वो 1 लीटर में। तो अब 5 लीटर में कितना चलेगा, तो 50 × 5 करेंगे तो आंसर आता है 250 किलोमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज 4/5। तो 4/5 एक फ्रैक्शन है, उसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 520 100 होता है, 4 × 20 होता है 80, और फिर इधर आ जाएगा एक परसेंटेज की साइन। तो 80% होता है 4/5 का। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो डेसिमल है ये, तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि होगा 4/100। अब इंटू 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 100 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आंसर 4%। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन। तो इधर 40% दिया है, उसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए डिवाइड बाय 3 होगा। अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है
तो इंटू 100 होता है, और फ्रैक्शन और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 होता है। तो ये 0 0 कट हो जाएगा, ऊपर 2 नहीं करते, उसका रीज़न बताता हूँ। 4/10 आया आंसर। अगर मैं इधर 2 और इधर 5 करता तो मुझे वापस से 2 से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो फिर इज इक्वल टू 0.4। तो ये आता है इसका डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 15% ऑफ 240। तो 15% ऑफ 240, ऑफ का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि मल्टीप्लाई होता है, और ये परसेंटेज की साइन नीचे 100 में आ जाएगा, क्योंकि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है, और फिर इंटू आ जाएगा 240। अब 240 का 0 और 100 का 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 15 इंटू 24 आता है 360 अपॉन 10। ये 0 0 कट आ जाएगा, तो लास्ट आंसर आता है, फाइनल आंसर 36। अब चलते क्वेश्चन 3 पर। तो क्वेश्चन 3 में लिखा है रमीला bought a bicycle for ₹2000 and sold it for ₹2500. फाइंड द गेन परसेंटेज। अब इधर गेन परसेंटेज का मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज क्या आया है। तो फर्स्ट में उसकी सीपी है 2000, मीन्स कॉस्ट प्राइस उसने 2000 में खरीदा है, और एसपी है 2500। तो इधर एसपी सीपी से बड़ा है, मीन्स इधर होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो 2500 माइनस 2000 करेंगे तो आंसर आता है 500। अब हमें मिला है प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब गेन, हमें फाइंड करना है गेन परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 500 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करें तो मिलता है गेन परसेंटेज। तो इधर कॉस्ट प्राइस है 2000, तो नीचे होगा 2000 इंटू 100। ये 0 0 कट हो जाएगा, और 225 ज़ा 50। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 25। अब चलते सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है जयमिन टेक्स 10,000 रुपीज एट 12% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years. हाउ मच इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 2 years. मीन्स इधर क्या है, इधर सिंपल इंटरेस्ट लगा है, तो इसका प्रिंसिपल है 10,000, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 1 साल का 12% लगता है उस पर इंटरेस्ट, और फिर टाइम है 2 years। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इधर आएगा 10,000 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 100। 100 के 2 0 और 10,000 में से 2 0 कट हो जाएंगे। 12 इंटू 2 होता है 24, और फिर 10,000 के 2 0 जो बाकी है वो लग जाएंगे, तो 2400 आता है आंसर। तो टोटल उसने 2400 इंटरेस्ट भरा साथ में। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ दिस अमाउंट्स आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में क्या होता है, नीचे के क्यू 0 में नहीं होने चाहिए, तो इधर तो ये तीनों है रेशनल नंबर, और नेगेटिव रेशनल नंबर में नेगेटिव की साइन होती है। तो सबसे पहला और दूसरा वाला है नेगेटिव रेशनल नंबर। अब चलते हैं सेकंड पर। सेकंड, रिड्यूस -36 अपॉन 48 टू स्टैंडर्ड फॉर्म
तो -36/48। अभी इस माइनस के साइन को भूल जाओ और इधर होगा 12 4 जा और 12 3 जा और -3 के आगे माइनस लगा कर नीचे अपॉन पे 4 लिख दो। अब चलते थर्ड क्वेश्चन पे। राइट 2 रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 2/3। तो -1/2 और 2/3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम सेम करते हैं। -1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है -3/6। और फिर 2/3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 4/6। तो -1/2 और 2/3 को यूं लिख के बीच में हमको 2 रेशनल नंबर्स डालने। तो ये क्या है, -3/6 है। -3/6 से 4/6 तक जितने भी नंबर आएंगे वो इनके बीच के रेशनल नंबर्स है। तो कोई भी आप रेंडमली कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे कि इधर मैं 3/6 लूँ और इधर मैं 2/6 ले लेता हूँ। तो अब इन्हें एकदम रिड्यूस करना है। तो ये 2 3 से आएगा तो इधर आएगा -1/2 1/3 और फिर ये 3 2 जा और 1/2 और फिर लास्ट में आएगा 2/3। तो ये है बीच के 2 रेशनल नंबर्स। तो अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन। तो उसमें फर्स्ट लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल इज ब्लैंक। तो अगर आप किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर उससे मल्टीप्लाई करो तो हमेशा आंसर 1 आता है। जैसे कि ये 1/3 है तो 1/3 इंटू में 3/1 अगर रेसिप्रोकल करे तो सब उल्टा हो जाता है। तो 3 ऊपर चले जाएगा 1 नीचे आएगा। तो 3 3 कट 1 1 कट तो आंसर आता है खाली 1। किसी के साथ भी आप ट्राई करके देखना अपने घर में। तो अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है ऐड 2/3 + 3/2। तो 2/3 + 3/2 करे तो नीचे का एलसीएम आता है 6। तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 3 से और ऊपर वाला भी 3 से और इधर भी 2 से। तो 4 + 9/6। तो 4 + 9 करे तो आंसर आता है 13/6। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। मल्टीप्लाई -6/5 इंटू 9/11। तो -6/5 इंटू 9/11 करना है। तो 6 9 से आता है 54 और ये माइनस की साइन लगा नहीं क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। और 5 इंटू 11 तो आंसर आएगा 55। तो -54/55 आएगा टोटल आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस ये पेपर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिखो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।